बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज सवेरे ठीक 5:30 बजे मुंबई में अचानक हलचल मच गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बाबा जी इतनी जल्दी और बिना किसी पूर्व सूचना के किस देश के लिए रवाना होने वाले हैं। बाबा जी जहां भी पहुंचे वहां उनका स्वागत कैसी हुआ और क्या क्या विशेष हुआ, वो सारी जानकारी हम आगे संगत के साथ जरूर साझा करेंगे। हजूर जी ने भी कल नामदान से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें संगत को विस्तार से समझाई, जिन्हें हम आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी के चरणों में यही विनती है कि हमारे चैनल रूहानियत का शब्द को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। कल सवेरे 5:30 बजे बाबा जी स्नान करके पूरी तरह तैयार हो गए थे, क्योंकि अचानक ही 7 बजे निकलना तय हुआ था। बाबा जी 5:30 बजे ही मॉर्निंग में तैयार होकर बांद्रा कोठी से लगभग 6 बजे रवाना हो गए। कल बाबा जी को दूसरे देश जाना था और अब ये स्पष्ट हो चुका है कि बाबा जी लंदन यूके पहुंच चुके हैं। कल सवेरे बाबा जी लगभग 7 बजे मुंबई एयरपोर्ट से निकले और आगे की यात्रा शाम तक पूरी हुई। सुबह करीब 5:30 बजे बाबा जी यूके पहुंच चुके थे। सवेरे सवेरे बाबा जी पूरी तरह तैयार होकर नाश्ता करके सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल गए। बाहर सेवादार पहले से खड़े थे और उन्होंने बड़े ही प्रेम से राधा स्वामी कहा, क्योंकि बांद्रा सेंटर वहीं है, कोठी भी बनी हुई है और एयरपोर्ट बिल्कुल पास पड़ता है। परसों यानी रविवार के सत्संग के बाद थोड़ी देर विश्राम करके बाबा जी फिर से बांद्रा कोठी वापस आ गए थे। हजूर जी भी उसी समय बांद्रा सेंटर में ही थे और कल हजूर जी अपनी कार से वहां पहुंच चुके थे। कल हजूर जी ने पहली बार नामदान दिया, और अगर आप कहें कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये संगत के सामने हुआ सच है। बिल्कुल कल हजूर जी ने मुंबई में पहली बार नामदान दिया। पिछले साल भले ही नामदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और मुंबई का प्रोग्राम भी हो चुका था, लेकिन पिछली बार मुंबई में नामदान बाबा जी ने ही दिया था। आगे चलकर हजूर जी रायपुर में भी नामदान देंगे और वो भी आप सभी के लिए पहली बार होगा। कल बाबा जी तो अपने अगले सफर पर निकल चुके थे, लेकिन हजूर जी से नामदान पाकर मुंबई की वो सारी संगत जिसने पहली बार नाम लिया बहुत अधिक खुशी से भर गई। उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें नए सद्गुरु से नामदान प्राप्त हुआ है। हालांकि कई ऐसे इच्छुक भी थे जो बाबा जी से ही नाम लेना चाहते थे, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय बाबा जी किसी को भी नामदान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये बाबा जी की अपनी मौज है और सद्गुरु की मौज पर किसी का भी कोई जोर नहीं चलता। उसके बाद हजूर जी ने नामदान दिया और ये पूरी प्रक्रिया लगभग 3 से 4 घंटे तक चली। इस दौरान हजूर जी ने हर बात को बहुत प्रेम और धैर्य के साथ समझाया और संगत ने भी पूरे ध्यान से सब कुछ समझा। कल मुंबई में जिन्हें भी नामदान प्राप्त हुआ है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। शनिवार को अगर बाबा जी ने चाहा तो हम रायपुर के सवाल जवाब भी आपके साथ साझा करेंगे। बाबा जी ने एक सज्जन को ये जिम्मेदारी दी हुई है और अगर वो सवाल जवाब भेज देंगे तो उनका जिक्र हम जरूर करेंगे। यूके वाली संगत सतर्क रहे, क्योंकि बाबा जी वहां भी अपनी मौज में आगे की व्यवस्था करेंगे। खबर यह है कि इस हफ्ते संडे को प्रोग्राम हो सकता है। अगर यूके से कोई बहन या भाई ये सुन रहा है तो अपने सवाल जरूर हमारे साथ साझा करें, ताकि हम वे प्रश्न भी संगत तक पहुंचा सकें। हजूर जी ने कल मुंबई में नामदान से पहले पैदल दर्शन दिए थे। रविवार की शाम हजूर जी लंगर में भी गए और बांद्रा सेंटर में पैदल दर्शन देकर संगत को निहाल कर दिया। संडे को काफ़ी संगत मौज में थी और मुंबई सेंटर पहुंचने के लिए दूर दूर से आई हुई थी। बहुत से लोगों को सही जानकारी नहीं होती, लेकिन बांद्रा रेलवे स्टेशन थोड़ा दूर पड़ता है, जबकि मीरा रोड और आसपास के इलाके अपेक्षाकृत नज़दीक हैं। लोकल ट्रेन से आने वाली संगत को कई बार मीरा रोड की सही कनेक्टिविटी की जानकारी नहीं मिल पाती, ट्रेन वहीं रुकती है, इसलिए दोबारा बांद्रा स्टेशन पर ही जाना पड़ता है। मुंबई में अगला भंडारा मार्च महीने में होने वाला है, जो लगभग 6 या 7 तारीख के आसपास तय किया जाता है। हालांकि तारीख की पुष्टि करना जरूरी रहता है। मुंबई में साल में केवल एक बार ही नामदान होता है, जबकि सत्संग के प्रोग्राम 2 बार रखे जाते हैं। जनवरी का प्रोग्राम 3 दिनों का होता है और मार्च का प्रोग्राम हर साल 2 दिनों का आयोजित किया जाता है। इसके बाद अगर मुंबई में हजूर जी या बाबा जी कोई विशेष कार्यक्रम रखते हैं तो वो अलग बात होती है, लेकिन आधिकारिक रूप से मुंबई में यही 2 मुख्य प्रोग्राम होते हैं। बाबा जी तो तुरंत आगे के भंडारों के लिए रवाना हो गए हैं। आगे जो भंडारे होने वाले हैं उनमें रायपुर, जयपुर और इंदौर शामिल हैं और इन सभी में हजूर जी स्वयं उपस्थित रहेंगे। बाबा जी इन भंडारों में विराजमान नहीं होंगे, क्योंकि इस समय बाबा जी यूके में हैं। बाबा जी के डेरे में सत्संग शुरू होने से पहले आने की उम्मीद तो रहती है, लेकिन बाबा जी कब आएंगे ये पूरी तरह उनकी मौज पर निर्भर करता है। सद्गुरु ने हम पर अपार प्रेम बरसाया है, इसलिए हमें भी सद्गुरु पर पूरा और गहरा भरोसा रखना चाहिए। भरोसा रखना आसान काम नहीं है, बल्कि यही सबसे कठिन साधना है, क्योंकि विश्वास की बुनियाद बहुत ऊंची और सच्ची होती है।
जिसने एक बार ये भरोसा रख लिया, समझो वो इस भवसागर से पार हो गया। अगर डर मन में आता है तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि डर आखिर है किस बात का, हमें क्या करना चाहिए। इस पर हजूर जी ने बहुत गहराई से समझाया। हजूर जी कहते हैं कि हमारे भीतर जितनी क्षमता है उसी का सही उपयोग करके हमें अपना निर्णय करना चाहिए, ताकि हम किसी गलती की ओर न जाएं। जैसे जैसे हमें अनुभव मिलता जाएगा, हम बड़ों से भी सीखते जाएंगे और हमारी जिंदगी अपने आप बेहतर होती चली जाएगी। हजूर जी कहते हैं कि सीखना बेहद ज़रूरी है, और जैसे ही हम बातों को व्यवहार में उतारते हैं वैसे वैसे सब कुछ ठीक होने लगता है। एक डॉक्टर वहां मौजूद थे। उन्होंने कुछ कहना चाहा तो हजूर जी मुस्कुराकर बोले, डॉक्टर तो मरीज का इलाज करता है, लेकिन उसे ठीक करने वाला तो मालिक ही होता है। इसी उदाहरण से हजूर जी ने अपने बात को बहुत सरल ढंग से समझाया। इसके बाद किसी ने सवाल किया कि हजूर जी, जब हम किसी अपने को खो देते हैं तो क्या इसका मतलब ये होता है कि मालिक हमारे लिए किसी और अच्छे जीव को भेजने वाला है? इस पर हजूर जी ने शांत स्वर में कहा कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये हम तय नहीं कर सकते। हम भविष्य की कोई भी बात पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। जो कुछ भी हो चुका है उससे हमें सीख लेना चाहिए। हजूर की कहते हैं कि अगर हम गलत कदम उठाएंगे तो उसका परिणाम भी वैसा ही मिलेगा, और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो फल भी वैसा ही होगा। जो कुछ भी हमारी किस्मत में लिखा है वो मालिक ने हमारे जन्म से पहले ही तय कर दिया है। हजूर जी कहते हैं कि वही हमें मिलता है जिसके हम पात्र होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन्हीं चीजों को फिर से मांगने लगते हैं जो हमें मालिक से दूर करती हैं और जो हमारे जीवन में दुख लेकर आती हैं। हजूर जी समझाते हैं कि अगर हम इन्हीं चीजों को दोबारा मांगेंगे तो हम फिर उसी दुख के चक्र में फंसे रहेंगे। हजूर जी साफ शब्दों में कहते हैं कि इस दुनिया में कहीं भी सच्चा सुख नहीं है। हम जब दुनियावी चीजें मांगते हैं तो वही हमारी पीड़ा का कारण बन जाती हैं। इसलिए हजूर जी कहते हैं कि हमें तो केवल मालिक से मालिक को ही मांगना चाहिए, क्योंकि वही सच्चा सहारा है। इसी दौरान किसी ने पूछा कि हजूर जी, क्या अच्छे कर्म करने से बुरे कर्म कट जाते हैं? इस पर हजूर जी ने पूछा, यह बात तुम्हें किसने कह दी? फिर हजूर जी ने समझाया कि हम जिस जन्म में जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। हजूर जी कहते हैं कि कर्मों का नाश शब्द की शक्ति से होता है, क्योंकि शब्द में वो ताकत है जो कर्मों को समाप्त कर सकती है। लेकिन शब्द की प्राप्ति तभी होती है जब हम बताए गए भेद और मार्ग पर चलते हैं। अंत में हजूर जी ने कहा कि हमें बाबा जी के कहे अनुसार अच्छे बच्चे बन के रहना है, क्योंकि इस संसार में उससे बड़ा कोई पद या उपलब्धि नहीं है। इस दुनिया में असली खुशी नहीं है। तभी वही भाई हजूर जी से कहने लगा, हजूर जी कोल्हापुर आइए, वहां नया डेरा बन रहा है। हजूर जी मुस्कुराकर बोले, हुक्म करो, जरूर आएंगे। उसने फिर कहा, हजूर जी, आप और बाबा जी दोनों को कोल्हापुर आना चाहिए। इस पर हजूर जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, फिर यहां बैठे बाकी सब कुछ और दें। वो तुरंत बोला, नहीं हजूर जी, ऐसा नहीं। हजूर जी हंसते हुए बोले, मैं तो फटाफट कोल्हापुर पहुंच जाऊंगा और तुम यहीं बैठे रह जाओगे। ये बात सुनकर बाबा जी भी हल्की सी मुस्कान दे बैठे और हजूर जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। इसके बाद किसी और ने एक नया सवाल पूछ लिया। सवाल था कि हजूर जी, जब हम कोई कर्म करते हैं तो क्या पुराने कर्म भी हमें भुगतने पड़ते हैं? हजूर जी ने बड़े शांत भाव से कहा, हम जैसा बोते हैं वैसा ही हमें मिलता है। हमें यह पता नहीं होता कि कौन सा कर्म पहले का है और कौन सा नया किया गया है। हजूर जी समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग होते हैं। हजूर जी कहते हैं कि अगर रात को बार बार ज्यादा चिंता घेर ले तो हमें अपने मन को शांत करने के लिए सिमरन और भजन का सहारा लेना चाहिए, ताकि मन स्थिर हो सके। इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि हमें नींद नहीं आती और मन भीतर से परेशान रहने लगता है। हजूर जी कहते हैं कि अगर हमें चैन की नींद सोनी है तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि बुरे कर्मों का परिणाम हमें ना भुगतना पड़े। तभी किसी ने पूछा, हजूर जी, माफ़ी कैसे मिलती है? इस पर हजूर जी ने समझाया कि जो कर्म हमने पीछे किए हैं उनसे हमें सीख लेना चाहिए। वे कर्म अगर गलत होते हैं तो बार बार हमें नीचे की अवस्था में खींच लेते हैं। हजूर जी कहते हैं कि मालिक के घर में तो केवल माफ़ी ही माफ़ी है, लेकिन सबसे पहले हमें खुद को माफ़ करना सीखना होगा। हमें अपनी गलतियों से इस तरह सीखना चाहिए कि वही गलती दोबारा हमारे जीवन में ना आए। हजूर जी बताते हैं कि बाबा जी अपने सत्संगों में अक्सर कहते हैं कि मालिक ने हमें जो कुछ देना था वो सब दे दिया है। जैसे खाना तैयार भी हो चुका है और हमारे सामने रखा भी है, अब तो बस उसे चबाने की देर है। हजूर जी कहते हैं कि अब हमें क्या करना है, हमें शांति से बैठना है,
ना कोई यज्ञ करना है और ना ही किसी तीर्थ स्थान के चक्कर लगाने हैं। हजूर जी स्पष्ट कहते हैं कि हमें केवल 2 घंटे चुपचाप प्रेम और धैर्य के साथ बैठना है। हजूर जी कहते हैं कि अगर शुरुआत हमने सही ढंग से कर ली और रोज 2 घंटे बैठना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे हमारा भजन और सिमरन अपने आप बनने लगता है। इसी बीच एक बहन ने हजूर जी से पूछा, हजूर जी आप कैसे हैं? हजूर जी मुस्कुराकर बोले, मैं कैसा लग रहा हूं? बहन ने कहा, हजूर जी आप ठीक लग रहे हैं। हजूर जी ने फिर पूछा, और आप ठीक हो? बहन बोली, हाँ जी। तब हजूर जी बोले, दुनिया के लोग कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी बुरा भी बोल देते हैं, लेकिन दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। अगर ऐसा ना होता तो लोग एक दूसरे का बुरा ही करते रहते। हजूर जी समझाते हैं कि हम जो भी करते हैं उसका फल हमें ही भुगतना पड़ता है। हजूर जी कहते हैं कि मालिक ने हमें जहां जहां रखा है वहीं सहज भाव से रहना चाहिए। अगर मालिक ने हमें दुखों में रखा है तो उन दुखों को सहने की शक्ति भी उसी ने हमारे भीतर रखी है। हजूर जी कहते हैं कि हमें ऐसे कर्म करने से बचने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे ऊपर बोझ बन जाए। तब बहन ने पूछा, हजूर जी कर्मों से कब तक और कैसे बचा जाए? इस पर हजूर जी बोले, जब तक हम इस सृष्टि में हैं। फिर हजूर जी ने यह भी कहा कि हमें कभी किसी की परख नहीं करनी चाहिए। तभी वो बहन बोली, हजूर जी मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूं कि आप अनपढ़ लोगों के लिए भी ये बात सरल शब्दों में समझाते रहें। नामदान क्यों नहीं दिया जाता? इस पर हजूर जी ने बहुत प्रेम से कहा कि ये रिश्ता प्यार और समझ का होता है। इसमें केवल यही देखा जाता है कि जो नामदान लेने आया है क्या वो सत्संग को समझ पा रहा है, क्या वो उसके उसूलों पर चल सकता है, और जो कुछ वो सुन रहा है क्या वो उसे भीतर से ग्रहण कर रहा है। फिर किसी ने पूछा कि क्या जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे नामदान नहीं मिलेगा? हजूर जी ने तुरंत स्पष्ट किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसे संत मत की समझ है, जिसे इसकी सोच ही है, उसके लिए नामदान लेना ही उचित है। नामदान का शिक्षा या डिग्री से कोई लेना देना नहीं होता। इसके बाद एक भाई ने कहा, हजूर जी मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और चेकअप भी नहीं करवाती। हमने उन्हें कई बार समझाया है कि जांच करवा लें, लेकिन वो टाल देती हैं। इस पर हजूर जी ने कहा कि अपनी माताजी से जो भी कहना है बहुत प्रेम और स्नेह के साथ कहना चाहिए। घर का माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि उन्हें डर ना लगे। हजूर जी कहते हैं कि जब माहौल अच्छा होगा तो उन्हें भी बेहतर महसूस होगा। उन्हें यह भी समझाना चाहिए कि ज़रूरी जांच करवाना इसलिए ज़रूरी है ताकि समस्या का सही पता चल सके। इसके बाद वही भाई फिर बोला, हजूर जी जब हम 10-12 घंटे की नौकरी करते हैं तो कई बार मन करता है कि काश 8 घंटे की नौकरी मिल जाए। तब उस भाई ने पूछा, हजूर जी अगर ऐसा है तो हम 10-12 घंटे काम क्यों करें? इस पर हजूर जी ने समझाया कि नौकरी की कोई स्थायी पाबंदी 10 या 12 घंटे की नहीं होती। शुरुआत में इंसान को जोर लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती, लेकिन जब काम में गति आ जाती है तो चीज़ें अपने आप जल्दी होने लगती हैं और हम सहज अवस्था में पहुंचने लगते हैं। धीरे धीरे हम उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां मेहनत कम लगने लगती है। हजूर जी कहते हैं कि आजकल हम जल्दी में सोच लेते हैं और अपने उसूलों से पीछे हट जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बुनियाद मेहनत से ही बनती है। ये शुरुआत हमेशा धीरे धीरे ही होती है। हजूर जी कहते हैं कि हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपने मन में विकल्प चुनकर बैठ जाते हैं। फिर हजूर जी सवाल करते हैं, आपके पास असल में कौन सी चॉइस है? अगर सच में कोई विकल्प है तो बेहतर रास्ता चुनो। हजूर जी समझाते हैं कि अगर यही बात हम अपने ऊपर लागू करें और हमारे भीतर क्षमता आ जाए तो एक दिन हम भी किसी को नौकरी देने की स्थिति में होंगे। तब हम अपने कर्मचारी से क्या उम्मीद रखते हैं? यही कि वह 10-12 घंटे काम करे, जबकि हम चाहते हैं कि हमें बिल्कुल मेहनत ना करनी पड़े। हजूर जी कहते हैं कि जब अपनी बारी आती है तो हम इन बातों को भूल जाते हैं। हम अपने ऊपर उसूल लागू नहीं करते, लेकिन दूसरों से वही व्यवहार चाहते हैं। फिर वह भाई बोला, हजूर जी मैं यही चाहता हूं कि अपने माता पिता से पहले मैं खुद इस दुनिया से चला जाऊं, ताकि मेरी आंखों के सामने वे न जाएं। इस पर हजूर जी ने गंभीर स्वर में कहा कि हमें मालिक से कभी भी ऐसी बातें नहीं मांगनी चाहिए। अगर कोई ऐसी इच्छा मांगी जाती है तो उससे माता पिता को और ज़्यादा दुख पहुंचता है। भाई ने कहा, हजूर जी मैं उन्हें दुख नहीं दे सकता। तब हजूर जी बोले, आपके चले जाने से सबसे गहरा दुख माता पिता को ही होगा, इसलिए हमें मालिक से कभी भी ऐसा कुछ नहीं मांगना चाहिए। इसके बाद किसी और ने एक नया सवाल पूछ लिया। सवाल ये था कि हजूर जी जब कोई हमें दुख देता है तो हमें उसके सामने कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए? हजूर जी ने कहा कि इस सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे कभी किसी ने दुख ना दिया हो। हमें बस अपनी जिम्मेदारी निभानी है।
हजूर जी कहते हैं कि हमें किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। अगर कोई हमें कष्ट देता है तो हमें अपना रास्ता अलग बना लेना चाहिए। तब एक बहन ने कहा, हजूर जी, जैसे घर में नॉनवेज बनता है, उससे लड़ाई हो जाती है और माहौल खराब हो जाता है। इस पर हजूर जी बोले कि परिवार में किसी भी हाल में माहौल खराब नहीं करना चाहिए। अगर नॉनवेज बनता भी है तो समझदारी और संयम से स्थिति को संभालना चाहिए। हजूर जी फरमाते हैं कि कई बार लोग कहते हैं आप ही सब बना दो, लेकिन हजूर जी प्यार से समझाते हैं कि बिना अनुशासन के कुछ भी संभव नहीं है। इसी दौरान एक सवाल किया गया जो थोड़ी सी अंग्रेजी में था, मैं बता रहा हूं कि उस सेवादार ने अपने पिताजी की आखिरी घड़ी का जिक्र किया। वो कहता है कि आखिरी समय में मेरे पापा घर पर थे, उन्होंने बाबा जी की तस्वीर मंगवाई और उस तस्वीर से ऐसे बात करने लगे जैसे बाबा जी सामने बैठे हों। थोड़ी देर बाद मेरे पापा ने शांत स्वर में कहा, बाबा जी मुझे लेने आ गए हैं, अब मैं जा रहा हूं। ये कहते समय उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि सुकून था। मैं बस इतना ही पूछ रहा हूं कि क्या सच में बाबा जी अपने बच्चों को लेने आते हैं, और ये अनुभव भीतर तक क्यों छू जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरे बाबा आपके पास सुरक्षित हों, यही भावना लेकर यह सवाल किया गया। इसके उत्तर में हजूर जी ने आगे समझाया कि हमें जीवन में एक अच्छा इंसान बनने की सच्ची कोशिश करनी है। हजूर जी कहते हैं कि हर रविवार हमारे यहाँ सत्संग होता है, लेकिन जब तक भीतर से एहसास नहीं जागता तब तक इन बातों की गहराई समझ में नहीं आती। हजूर जी स्पष्ट करते हैं कि दुनिया के रिश्ते तो सांसारिक हैं, जबकि मालिक हर एक की संभाल स्वयं करता है। शब्द भी हर आत्मा की देखभाल करता है। हजूर जी ने यह भी कहा कि जो चला गया उसके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है कि हम उसके बताए मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और सेवा से भर लें। हजूर जी फरमाते हैं कि असली श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके बताए उसूलों पर चलें। वो समझाते हैं कि दुनिया के रिश्ते तो बस 40-50 साल के होते हैं, लेकिन मालिक से हमारा नाता जन्मों का है। हजूर जी कहते हैं कि मालिक सब कुछ जानता है और वही हर एक की संभाल करता है। इसी दौरान एक माताजी भावुक होकर कहने लगी कि मालिक ने मुझे अच्छे पति दिए हैं, एक अच्छा बेटा दिया है, बस अंत समय मुझे लेने जरूर आना। इस पर हजूर जी ने बड़ी शांति से कहा कि जब मालिक ने हमें जन्म दिया था, उसी समय ये भी तय कर दिया गया था कि हमें कब जाना है। हजूर जी समझाते हैं कि हमें प्रेम का एहसास करना है और अपने इस प्रेम को मालिक के साथ जोड़ना है, क्योंकि वही सच्चा सहारा है। हजूर जी आगे कहते हैं कि जब हम अपने मालिक के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, तभी हमारे जीवन का असली मकसद पूरा होता है। वो स्पष्ट करते हैं कि जैसे ही हमारा जुड़ाव मालिक से हो जाता है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। इसके बाद एक सवाल आया और कहा गया कि इस सवाल को ध्यान से सुना जाए। सवाल ये था कि संत मत में हम कई बार उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि हमें मालिक पर सब कुछ छोड़ देना है, यानी पूरी तरह समर्पण करना है, वहीं दूसरी तरफ जीवन में हमें दुनियावी जरूरतें भी महसूस होती हैं, कुछ अपेक्षाएं होती हैं और परेशानियां भी सामने आती हैं। मैं ये सवाल रख रहा हूं कि ऐसे में संतुलन कैसे बने ताकि समर्पण भी बना रहे और जीवन की जिम्मेदारियां भी सही ढंग से निभाई जा सकें। हुजूर जी समझाते हैं कि जीवन में परेशानियां भी आती हैं और ऐसे समय में हम मालिक के आगे अरदास करते हैं। फिर सवाल उठा कि क्या हमें सच में मालिक के सामने अरदास करनी चाहिए। हुजूर जी बड़े प्रेम से कहते हैं कि हाँ, अरदास जरूर करनी चाहिए, लेकिन जो कुछ मालिक हमारे लिए करता है उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार करना सीखना होगा। हुजूर जी स्पष्ट करते हैं कि यह पूर्ण समर्पण की अवस्था होती है और ये कोई छोटी अवस्था नहीं है। जब तक मुझे यह एहसास नहीं होता कि मैं किस स्तर पर खड़ा हूं, तब तक जो कुछ मालिक देता है उस पर किंतु परंतु चलता रहता है। हुजूर जी कहते हैं कि जब तक सुख दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक सच्चा समर्पण संभव नहीं हो पाता। हुजूर जी आगे फरमाते हैं कि चाहे मालिक सुख दे या दुख दे, समर्पण वही है जब हम हर हाल में उसी के भरोसे टिके रहें और उसी के बहाने में पहुंचे। तब एक भाई भावुक होकर कहता है कि हुजूर जी, मैं उस अवस्था तक पहुंचना चाहता हूं जहां सिर्फ और सिर्फ पूर्ण समर्पण हो। इस पर हुजूर जी कहते हैं कि उस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता पहले ही बताया जा चुका है और वो रास्ता केवल भजन और सिमरन का है। जैसे जैसे भीतर एहसास गहराता जाएगा, वैसे वैसे हम अपने आप मालिक के सुपुर्द होते चले जाएंगे। फिर वो भाई पूछता है कि हुजूर जी, जब सिमरन है, दर्शन है और शब्द हैं, तो संत मत में इन सब का संतुलन मैं अपने जीवन में कैसे बनाए रखूं। हुजूर जी से पूछा गया कि क्या हमें अपने आप को जबरदस्ती ध्यान में बैठाने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर हजूर जी बड़े सहज भाव से कहते हैं कि ध्यान हमारे बस की चीज नहीं है।
हम बस इतना कर सकते हैं कि शांति से बैठें और मुर्शद द्वारा दिया गया नाम सिमरन में जपते रहें। लेकिन ध्यान को जोर लगाकर नहीं लाया जा सकता। हजूर जी समझाते हैं कि जैसे जैसे मैं सिमरन करता हूं, वैसे वैसे ध्यान अपने आप गहराता चला जाता है। जिस नाम को मैंने मुर्शद से पाया है, उसी नाम का ध्यान भीतर अपने आप बनने लगता है। इसी दौरान एक भाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि जैसे बाबा जी बात करते थे, वैसे ही आप भी हमें बेटा कहकर संबोधित किया करें। इस पर हजूर जी हंसते हुए बोले कि मैं अभी किसी को बेटा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अभी इतना बूढ़ा थोड़े हूं। मैं तो अभी खुद को जवान मानता हूं। हजूर जी के ये कहते ही पूरी संगत ठहाकों से गूंज उठी। इसके बाद एक और सवाल आया कि हजूर जी, कई बार हमारी किसी बात से किसी को बुरा लग जाता है, तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? हजूर जी गंभीर होकर समझाते हैं कि जो कुछ हमारे भीतर भरा होता है, वही बाहर हमें महसूस होने लगता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने भीतर सुधार करना चाहिए, ताकि हमारी वजह से किसी को भी दुख या परेशानी ना पहुंचे। फिर प्रेम से पूछा गया कि हजूर जी, आप और बाबा जी कैसे हैं? और हजूर जी ने मुस्कुराते हुए बाबा जी का हालचाल बताते हुए संगत को आश्वस्त किया। हजूर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये फर्स्ट क्लास हैं, और बाबा जी भी हल्की सी स्माइल करने लगे। तभी एक बहन ने हजूर जी से कहा कि मैं 2 लाइनें सुनाना चाहती हूं। वो बहन अपने पिताजी को समर्पित कबीर साहब के शब्द गा रही थीं। हजूर जी ने उसकी मधुर आवाज की तारीफ की और कहा कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। उसी दौरान एक भाई ने सवाल किया कि हजूर जी, आपने हमें बहुत कुछ दिया है, नामदान भी दिया है। वो भाई भावुक हो गया और रोते हुए अपनी बात कहने लगा। हजूर जी ने बड़े स्नेह से समझाया कि हमें अपनी जिंदगी को प्रैक्टिकल तरीके से जीना है, अपने अंदर की ताकतों को देखना है और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना है। हजूर जी आगे कहते हैं कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति का भी अवलोकन करना चाहिए, और अगर हम उसे निभा सकते हैं तो ज़रूर निभाएं। फिर उन्होंने कहा कि जब पापा हमारे साथ नहीं होते तो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है और हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। उसी समय एक भाई ने हजूर जी से पूछा कि मुझे एक अच्छी पत्नी चाहिए जो सुशील और सुंदर हो। हजूर जी हंसते हुए बोले, और कुछ चाहिए? इस पर संगत भी ठहाके लगाकर हंस पड़ी। हजूर जी ने फिर मजाकी अंदाज में कहा कि हाँ, सुंदर और सुशील दोनों चाहिए, और इसके अलावा हजूर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बस आपको ऐसी गुणवंती पत्नी चाहिए जो आपकी मम्मी की बात माने। हजूर जी ने स्पष्ट किया कि मतलब ये है कि आपको एक गुणवंती और समझदार बीवी चाहिए। जैसे ही हजूर जी ने कहा कि गुणवंती चाहिए, संगत खिड़खिड़ा के हंसने लगी और बाबा जी भी मुस्कुराने लगे। हजूर जी ने आगे कहा कि अगर पत्नी को अच्छा पति चाहिए तो लड़के में कौन कौन से गुण होने चाहिए? हजूर जी बोले कि लड़के को बस उसकी ज़रूरत पूरी करनी आनी चाहिए। फिर हजूर जी ने मजाकी अंदाज में कहा कि मैं और बाबा जी नया बिजनेस खोल रहे हैं और अब लड़कियों की तलाश करेंगे, शादी मैरिज ब्यूरो जैसा काम करेंगे। हजूर जी ने फिर कहा कि अगर गुणवंती चाहिए तो हजूर जी आगे कहते हैं कि अगर तू इससे शादी कर लेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि तू हमें देखेगा या हमारी सलाह लेगा, यानी मेरे और बाबा जी की राय को तू साइड पर रख देगा। इस पर सारी संगत खिड़खिड़ाकर हंसने लगी। उसी दौरान एक बहन ने सवाल किया कि हजूर जी, मेरे पति ने 13 दिन पहले आत्महत्या कर ली। वो कहती हैं कि मेरे पति कहते थे कि मैं आपके साथ बंदर चलूंगा और नाम दान भी लूंगा, लेकिन वो नहीं आए। हजूर जी ने समझाया कि इसका कारण और परिस्थिति को समझना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इंसान के कर्म और परिस्थितियां हमें उस स्थिति तक ले आती हैं। हजूर जी समझाते हुए कहते हैं कि कभी भी हमें आत्महत्या के बारे में सोचना नहीं चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ये जो कदम हम उठाते हैं वो मालिक के हुक्म के खिलाफ होता है। हजूर जी कहते हैं कि अगर मालिक हमें दुख या किसी प्रकार की परेशानी देता है तो साथ ही वो हमें वो ताकत भी देता है जिससे हम इन दुखों का सामना कर सकें और उन्हें सहन कर सकें। हजूर जी आगे कहते हैं कि हमें अपने मन में हमेशा ये रखना चाहिए कि राधा स्वामी जी हमारे साथ हैं।